हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार एसएम क्लास सजगो। आज हम डोमेन का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। डोमेन तो हमने बता दिया था, अब हम रेंज बताएंगे। ठीक है, रेंज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, रेंज का हिंदी होता है परिसर। ठीक है, परिसर हम किस तरह से ज्ञात करते हैं? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के रूप में यदि दिया गया रहेगा फंक्शन, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको हमको देखना है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक रैखिक और एक द्विरैखिक भी दे दिए हैं, द्विघात वाला और एक घात वाले। ठीक है, और दोनों हम किस तरह से ज्ञात करेंगे उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इधर हम ज्ञात कर देते हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1। इसको हम किस तरह से रेंज फाइंड करेंगे? हम क्या कहे थे कि सबसे पहले फंक्शन को मानना होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या माने हमने? y मान लिया। ठीक है, तो y बराबर 2x माइनस 3, और इसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम डोमेन के ही तरह संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, यदि आवश्यकता हो तो, और यदि आवश्यकता ना हो तो ऐसे भी रेंज निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम गुना करते हैं तिरछा तिरछी, तो वाई एक्स माइनस वाई इक्वल 2x माइनस 3 हो जाता है। ठीक, और उसके बाद हम एक साइड करते हैं वाई एक्स माइनस 2x, एक्स वाले एक साइड करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से x का वैल्यू ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो x कॉमन इनमें से लेते हैं तो y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा y माइनस 3। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो y माइनस 3 बटा y माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस 3 बाई y माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि यदि हम बताए थे डोमेन में, जब डोमेन में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि जैसे ही अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के रूप में अगर आ जाता है तो हम जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 करके हम डोमेन फाइंड करते हैं। तब तो उसी प्रकार से करना है। अब तो एक्स का वैल्यू आ ही गया तो डोमेन की तरह ही बना देना है। तो अब क्या करना है, इधर हम ज्ञात कर देते हैं। क्या है हर में? y माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यह कंडीशन अप्लाई करना होता है। तो y डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा क्या हो जाएगा? सिर्फ यह कहता है डज नॉट इक्वल टू, मतलब कि इसे 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम 2 आ जाता है तो 2 आ जाने के बाद ये क्या होता है, फंक्शन ये इनफिनाइट कर जाएगा। तो इनफिनाइट तो होना नहीं चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, और परिभाषित होता है वही होता है रेंज होता है, या फिर हम डोमेन ज्ञात करते हैं। ठीक है, डोमेन के लिए जो दिया गया रहता है उसी के अनुसार ज्ञात कर देते हैं, और अब इसमें होता है कि इसे मानना पड़ता है और उसके बाद ज्ञात करना होता है। बस इतनी सी फर्क है। तो y डज नॉट इक्वल टू 2 है, तो इसका जो रेंज हो जाएगा और रियल नंबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर माइनस 2 हो जाएगा, और यह मंझला कोश देना होगा, ऑलवेज मंझला कोश। इसका मतलब होता है कि सिर्फ 2 है। ठीक है, तो इसका रेंज ये हो गया। ठीक है, हमको आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। दूसरा है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे हम बनाते हैं। इसको क्या करना होगा, मानना होगा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई करना होगा। ठीक है, तो वाई का वैल्यू ज्ञात करना होगा। वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इससे हम एक्स का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। बना कर लेते हैं वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक साइड करेंगे इक्वल माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो वाई माइनस 1 इक्वल माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई बाई वाई माइनस 1 यह आ जाता है। ठीक है,
बात ऐसा है कि रूट अंडर के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए, नीचे यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई बटा 1 माइनस, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 वाई हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। इसलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर y बाई 1 माइनस वाई होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने बताया था जब डोज पढ़ा रहा था कि रूट अंडर के अंदर जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता है, वह क्या करना होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है। क्या हमने कहा, 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, जो रूट अंडर के अंदर दिया हुआ रहता है। तो हम लिख सकते हैं y बटा 1 माइनस वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 हो जाएगा, ठीक है। y बटा 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो और जो हर होता है उसके लिए भी क्या कंडीशन है, 1 माइनस वाई डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और नियम अप्लाई करना है कि जो कोफिशिएंट होता है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वह नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो यदि हम ऊपर माइनस, अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, -1 वाई बटा वाई माइनस 1। हमने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 1, और माइनस को हमने क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया। ऊपर जैसे ही मैंने भेज दिया उसके बाद क्या हुआ, इस तरफ से हुआ। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ही अगर हटता है माइनस तो ऊपर चल गया माइनस, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ माइनस से गुना कर देते हैं। तो माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा लेकिन इक्वलिटी जो है तो चेंज हो जाएगा, तो y बटा वाई माइनस 1 यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप कॉमन लिया था तो यहाँ भी इक्वलिटी चेंज कर सकते थे, यहाँ भी इक्वलिटी चेंज कर सकते थे, इसको हम बदल सकते थे, ठीक है। लेकिन ठीक है यहाँ तक हमने लान ही दिया तो कर दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। तो y बाई वाई माइनस 1 0, y बाई वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होता है, एक कंडीशन तो वहाँ बना हुआ है, तो हम करेंगे एक का वैल्यू ज्ञात करेंगे, 0 हो गया। इसके लिए हो जाएगा y माइनस 1, ऐसा मत कीजिएगा कि y माइनस 1 को इधर भेज दिए तो 0 हो गया तो y सिर्फ 0 से छोटा या इक्वल हो गया, ऐसा मत करना। सबके अलग अलग वैल्यू ज्ञात करना, देख रहे हैं y के लिए अलग हमने किया है, y माइनस 1 के लिए अलग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनता है, 0 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा या फिर इक्वल हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो इसके लिए हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तो रहता ही है हमेशा। और क्या होता है कि क्या क्या है, फिर 0 आया है 1 आया है, यहाँ पे 0 आया है तो 0 1 हम आराम से कर देते हैं। इसको भी नहीं देखते हैं, सबसे पहले इस असंख्या को देखते हैं, 0 और 1 आया है, ठीक है। ऑलवेज प्लस होता है, उसके बाद नेगेटिव होगा, उसके बाद पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि ये कोष्टक के ऊपर सम संख्या तो है नहीं, सभी सम संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस माइनस प्लस। अगर आप डोमेन नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको देख लीजिएगा, पूर्ण रूप से मैंने उसमें बताया है, एकदम बिल्कुल नीचे से बताया है, ठीक है। तो उसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ हम थोड़ा शॉर्ट भी ले जा रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस यहाँ तक हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये इक्वलिटी कह रहा है कि 0 से हमेशा छोटा लेना होगा, और वैसे हमने क्या कहा, इक्वलिटी यहाँ चेंज हुआ तो जो बड़ा लेना था तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी जब चेंज हो जाता है ना मित्र, तो जो पॉजिटिव लेना था वो नेगेटिव लेंगे। यदि ऐसा अगर आया तो नेगेटिव वाले लेते हैं, और यदि ऐसा वाला आता है तो हम पॉजिटिव वाले लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमने क्या कहा, यदि वेरिएबल ए साइड है 0 से छोटा है या इक्वल है, ठीक है, तो हम वैल्यू लेते हैं नेगेटिव वाले। अगर ये वेरिएबल 0 से बड़ा या इक्वल है तो लेंगे पॉजिटिव वाले, तो 0 से तो छोटा या इक्वल है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव वाले। क्या लेंगे, ये लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका रेंज, इसका जो रेंज हो जाएगा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका जो रेंज होगा 0 से 1 हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 को भी लेना है क्योंकि यहाँ कहा गया है इक्वल, 1 को भी लेना है क्योंकि यहाँ कहा गया है इक्वल। लेकिन यहाँ कहा गया है कि 0 को नहीं लेना है, तो फाइनली
क्या आ जाएगा रेंज, तो 0 से 1 आ जाएगा, फाइनली 0 से 1 आ जाएगा। एक ग्रेटेस्ट रहेगा, क्लोज रहेगा इंटरवल, लेकिन ये रहेगा ओपन इंटरवल, ठीक है। मतलब 0 के छोड़ देना है, बाकी 0-1 के बीच में वैल्यू होगा, ठीक है। 0 के छोड़ करके बीच वाला वैल्यू होगा, अब इधर 1 भी लेना होगा, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स वाले भी हमने रेंज बताने का प्रयास किया है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।